वर्दी में आतंकी है, वर्दी में जिहादी है, उसके कहने पर ये साजिश हुई और इस साजिश में धर्म पूछा गया, कलमा पूछकर मारा गया। इस साजिश में पैंट उतारकर देखा गया, खतना देखकर मारा गया। पूरे देश में धर्म के नाम पर आईएसआई की साजिश को नाकाम कर दिया। देश के 140 करोड़ लोगों ने हमने बोलकर मारा, ऐलान करके मारा, चहेट के मारा। पाकिस्तान को 11-12 दिन तो पाकिस्तान डरा सहमा, डर में रात की नींद उसकी हराम करके मारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल की गई अमर्यादित भाषा की निंदा की है। शहनवाज हुसैन ने सीवान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि चुनाव में जनता ऑपरेशन सिंदूर के अपमान का बदला ममता बनर्जी से जरूर लेगी। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने चिताते हुए कहा है कि दीदी मर्यादा मत तोड़ो, बीजेपी संस्कारी पार्टी है, मर्यादा तोड़ने का काम नहीं करती। मुख्यमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री पर निजी हमला इस तरह कभी नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि सीएम ममता बनर्जी पूरी तरीके से घबरा गई हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली चुनाव जीतने के बाद अब बिहार और बंगाल की बारी है। ऑपरेशन सिंदूर के अपमान का बदला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बंगाल की जनता चुनाव में जरूर लेगी। आप पहले खुद सुनिए किस तरीके से शहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री जी ने कल 1.5 घंटा से ज्यादा हम सबसे बैठक की और इंटरेक्ट किया। बहुत उत्साहवर्धक प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक रही और वो बैठक में वन साइड नहीं थी। उन्होंने 2 ट्रैक बैठक की, कार्यकर्ताओं से बहुत सी बातें पूछी, सबको नोट किया और एक अलग तरह की वो बैठक हुई जिसमें बहुत उत्साहवर्धन हुआ है। प्रधानमंत्री जी का कल रोड शो भी हुआ और रोड शो में प्रधानमंत्री जी का बहुत अभूतपूर्व स्वागत पटना की जनता ने किया। प्रधानमंत्री जब 22 तारीख की पहलगाम की घटना हुई थी तो सऊदी अरब में थे, अपना दौरा छोड़कर वो आए और बिहार आए। बिहार के पंचायती राज सम्मेलन में, सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान और आतंकियों को यहीं से पूरी तरह से चेतावनी देकर यहां से वो गए थे। और क्योंकि जो 22 तारीख की घटना हुई वो बहुत बड़ी साजिश थी हिंदुस्तान में। आजादी के बाद ऐसी साजिश कभी नहीं हुई। तीर्थयात्रियों पे गोली चला है, कई बार बर्फानी बाबा के दर्शन करने लोग गए, वहां भी गोली चली, लोग शहीद हुए, पहले भी हुआ है। लेकिन इस बार जो घटना हुई, इस बार की घटना बहुत बड़ी साजिश इसलिए थी कि अगर आतंकी चाहते तो ओपन फायर करके और ज्यादा लोगों को मार सकते थे, क्योंकि सुरक्षा कर्मी वहां नहीं थे, उनके पास समय था। वो ओपन फायर कर देते, बच्चे और महिलाएं भी मारी जाती। लेकिन उन्होंने आईएसआई के कहने पर जनरल मुनीर, जो पाकिस्तान का जनरल है, जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो एक वर्दी में आतंकी है, वर्दी में जिहादी है, उसके कहने पर ये साजिश हुई और इस साजिश में धर्म पूछा गया, कलमा पूछकर मारा गया। इस साजिश में पैंट उतारकर देखा गया, खतना देखकर मारा गया। एक हिंदू तीर्थयात्री जो सैलानी जो थे, उनको कलमा आता था तो वो बच भी गए। तो आखिर साजिश क्या थी? मकसद सिर्फ मारना नहीं था। मारना होता तो महिलाएं और
बच्चे भी मारे जाते, संख्या 100 भी हो सकती थी। लेकिन मकसद ये था कि धर्म के नाम पर देश को बांट दिया जाए, पूरे देश में दंगा फसाद हो जाए, हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा हो जाए। तो हिंदू और मुसलमान ने पूरे देश में संदेश दिया कि न दूरी है न खाई है, हिंदू मुसलमान आपस में भाई है। ये नया नारा मेरी जबान में आ गया, हम आपको दे दिए यही सीवान में। न दूरी है न खाई है, हिंदू मुसलमान आपस में भाई है। तो यही संदेश गया पूरे देश में। धर्म के नाम पर आईएसआई की साजिश को नाकाम कर दिया देश के 140 करोड़ लोगों ने। और प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, उसमें पाकिस्तान का पानी बंद किया, एयर स्पेस बंद किया, बॉर्डर सील किया, पाकिस्तानियों को यहां से खदेड़ा और कहा कि हमने सेना को छूट दे दिया है। यानी हमने बोलकर मारा, ऐलान करके मारा, चहेट के मारा। पाकिस्तान को 11-12 दिन तो पाकिस्तान डरा सहमा, डर में रात की नींद उसकी हराम करके मारा। और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया का पहला देश भारत है जिसने एक एटम पावर मुल्क में घुसकर अंदर तक मारा है। रावलपिंडी भी मारा, जहां सेना का उनका हेडक्वार्टर है, वहां पे भी मारा। और वहां से उनका रावलपिंडी जो स्टेडियम है वो उड़ा दिया। जो उनका नूर खान एयरबेस है, जहां बगल में एटमी हथियार रखते हैं, वो तक टारगेट हुआ। उनके जो प्रधानमंत्री का जहाज था उसके बगल में भी मारा। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल भी हमला करते हैं तो इतनी एक्यूरेसी नहीं पा पाते हैं। एक्यूरेसी ऐसी कि जो उनका मरकज सुभान अल्लाह था, वहां पे जहां उसका जो डोम था, डोम पे मारा। यानी इतनी एक्यूरेसी की इंच में, सेंटीमीटर में हमारे मिसाइल ने जाके ब्रह्मोस ने तबाही मचा दी। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और भारत की सेना को बधाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह की भाषा पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी के लिए बोली है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। दीदी, मर्यादा मत तोड़ो। हम लोग भी मर्यादा तोड़ सकते हैं, लेकिन हम एक संस्कारी पार्टी हैं, मर्यादा नहीं तोड़ रहे। वैसे बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिन केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम जानबूझकर राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए दिया गया है। ममता ने कहा है कि जब सभी विपक्षी दल एकजुट होकर देश हित में विदेशों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो उस वक्त केंद्र सरकार राजनीतिक होली खेल रही है। हम ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में है, लेकिन पीएम मोदी देश भर में रैली करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, ममता ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बेहद गलत है। विपक्ष अगर विदेश जा रहा है तो और देश की प्रतिष्ठा बचाने और लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए जा रहा है, ना कि देश को बदनाम करने के लिए। उन्होंने कहा कि वे ऑपरेशन बंगाल करने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूं, अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान कर दे। अब इसी बात पर बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को कई सारी बातें कह दी हैं। खैर, अब उसके बाद ममता बनर्जी क्या कुछ कहती है वो देखना दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।